Hello students, today we are going to discuss terms and conditions for acceptance of deposit, and out of these 20 terms and conditions, almost we have discussed 5 terms in our virtual session, and in today's session we are going to discuss the remaining terms and conditions relating to the acceptance of deposit. So term number 5, application form. A company has to provide application form. It should contain a declaration by applicant that deposit he is making is not made out of any money borrowed by him from any other person. सो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है डिपॉजिट का वो खुद कंपनी प्रोवाइड करेगी, और इस डिपॉजिट फॉर्म में प्रिंटेड में रहता है डिक्लेरेशन. ये डिक्लेरेशन रहता है जिस पे अप्लीकेंट को साइन करनी होती है. ये डिक्लेरेशन इस चीज़ से रिलेटेड होता है कि अप्लीकेंट जो डिपॉजिट दे रहा है कंपनी को वो उसका खुद का पैसा है, वो उसने किसी से बोरो नहीं किया है. इस तरह का डिक्लेरेशन अप्लीकेंट को साइन करके देना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, जो कि प्रिंटेड में रहता है. नेक्स्ट इज जॉइंट नेम. Company can accept deposits in joint names of depositors, but there should not be more than 3 names. तो डिपॉजिट जॉइंट नेम से भी कर सकते हैं, कंपनी जॉइंट नेम से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों का ही जॉइंट नेम से डिपॉजिट एक्सेप्ट होता है. अगर 4 या 5 लोग मिलके अगर जॉइंट नेम से डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है. मैक्सिमम 3 नेम्स कैन बी एक्सेप्टेड एज अ जॉइंट नेम्स. Next is nomination. Every depositor at any time has right to nominate any person as nominee in the event of death of depositor. तो डिपॉजिट के केस में डिपॉजिटर नॉमिनी का भी नाम मेंशन कर सकता है जिसको इस डिपॉजिटर के डेथ के बाद में डिपॉजिट का पैसा मिलेगा. नेक्स्ट इज सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट. इफ़ कंपनी इनवाइट्स deposit from its members, it issues a circular, but if it invites deposit from public, company has to issue an advertisement. जब कंपनी को अपने मेंबर्स, अपने डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होता है तो ऐसे केस में कंपनी सर्कुलर इशू करती है. लेकिन जब कंपनी को लार्ज स्केल पब्लिक को इन्वॉल्व करना है, लार्ज स्केल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट इशू करती है. तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर मेंबर्स या डायरेक्टर्स को ही डायरेक्टर्स से ही डिपॉजिट लेना है तो कंपनी सर्कुलर इशू करती है, और अगर लार्ज स्केल पब्लिक को इनवाइट करना है डिपॉजिट के लिए तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट इशू करती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट. तो कंटेंट्स सर्कुलर के हो चाहे एडवर्टाइजमेंट के हो सिमिलर ही रहेंगे, बट कौन से सिचुएशन में क्या इशू करना है ये हमको ध्यान रखना है. मेंबर्स से डिपॉजिट लेना है तो सर्कुलर, और पब्लिक से डिपॉजिट लेना है तो एडवर्टाइजमेंट. सो फर्स्ट कंटेंट इज़ स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. यहाँ पे कंपनी को अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी किस तरह से कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बारे में मेंशन करना है. सो यहाँ पे कंपनी अपना प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स का, 3 इयर्स के प्रॉफिट के बारे में कंपनी यहाँ पे लिख सकती है. साथ ही में कंपनी क्या और नए प्रोजेक्ट कर चुकी है या क्या नए प्रोजेक्ट करने वाली है उस बारे में भी मेंशन कर सकती है, जिससे कि जनरल पब्लिक को या मेंबर्स को आइडिया आ सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं. नेक्स्ट इज़ पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू. जो कंपनी फ्रेश इशू कर रही है उसका कितना पोर्शन सिक्योर्ड है और कितना पोर्शन अनसिक्योर्ड है, मतलब फ्रेश इशू में कितना सिक्योर्ड डिपॉजिट है, कितना अनसिक्योर्ड डिपॉजिट है, इस तरह का कंपनी को मेंशन करना होगा. Next is credit rating obtained from credit rating agency, only eligible public company, only for eligible public company. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इनको क्रेडिट रेटिंग लेना होगा. अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होता है,
तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनीज़ की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की है उसके बारे में रेटिंग करते हैं। अगर कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, साउंड है, तो A+, AA+, B+ इस तरह की रेटिंग उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से दी जाती है। और किस तरह से वो डिपॉज़िट का पैसा रीपे करने के लिए साउंड है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं, उसके बारे में भी ये रेटिंग होती है। तो ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंपनी को अपनी रेटिंग लेनी होगी और उस एजेंसी ने जो रेटिंग दी है वो रेटिंग उनको अपने एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर में मेंशन करना होगा, सो दैट जनरल पब्लिक अपना डिसीजन ले सके कि उनको कंपनी को डिपॉजिट देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट इज़ डिटेल ऑफ द स्कीम। तो जिस पर्पस से आप डिपॉजिट ले रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप डिपॉजिट लेंगे, कब उसका रिपेमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना होगा कंपनी को एडवर्टाइजमेंट में एंड सर्कुलर में। नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिपॉजिटर्स के बेनिफिट के लिए वर्क करता है। सो कंपनी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऐसे डिपॉजिट ट्रस्टी जिनको कंपनी ने अपॉइंट किया है उनके नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा कंपनी को। नेक्स्ट इज़ अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी ने इससे पहले जितने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं उनका अगर पेमेंट अभी ड्यू हो चुका है, तो अगर कंपनी ने वो पेमेंट पे नहीं किया है और वो ड्यू हो चुका है तो वो भी कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा, सो दैट जनरल पब्लिक को आइडिया आ सके कि कंपनी की अभी कितनी लाइबिलिटी पेंडिंग है और कंपनी को अभी कितना पैसा देना बाकी है। नेक्स्ट इज़ फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़। कंपनी को ये जो एडवर्टाइजमेंट या जो सर्कुलर कंपनी पब्लिश करने वाली है वो ROC के पास में उसको फाइल करना होता है, जिस पे सारे डायरेक्टर्स की साइन रहेगी। नेक्स्ट इज़ इशू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। Only after 30 days of filing a copy of circular or advertisement with ROC, company can issue circular or advertisement। तो एक बार ROC के पास में कंपनी को ये सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट फाइल करना होता है, उसके 30 डेज़ के बाद में ही कंपनी ये सर्कुलर को इशू कर सकती है या इस एडवर्टाइजमेंट को इशू कर सकती है। तो फर्स्ट रहेगा कि एडवर्टाइजमेंट बना लो, उसको ROC के पास सबमिट कर दो, फाइल कर दो, उसके बाद में 30 डेज़ के बाद में ये सर्कुलर कंपनी इशू कर सकती है। नेक्स्ट, कंपनी कैन सेंड सर्कुलर टू मेंबर थ्रू रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल। कंपनी अपने मेंबर्स को सर्कुलर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ईमेल से दे सकती है। नेक्स्ट इज़ फॉर इन्वाइटिंग पब्लिक, company has to publish advertisement in one English newspaper and one vernacular newspaper having wide circulation in the state where company's register office is located। अगर कंपनी को जनरल पब्लिक को इनवाइट करना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पे देना चाहिए और एक ऐसा न्यूज़पेपर जो लोकल लैंग्वेज में है और जो वाइड जिसका सर्कुलेशन है। ऐसे न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने पब्लिश करनी चाहिए। तो कंपनी का जहाँ पर रजिस्टर ऑफिस है उस स्टेट के जो लोकल लैंग्वेज है और वाइड सर्कुलेशन वाला जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में कंपनी ने ये एडवर्टाइजमेंट देनी चाहिए रिगार्डिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट इज़ वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए कि इस सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है। That is 6 months from the end of the financial year in which it was issued। जिस फाइनेंशियल ईयर में ये सर्कुलर इशू किया गया है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेकर 6 महीने तक ये सर्कुलर वैलिड रहता है। और द डेट फ्रॉम विच एनुअल जनरल मीटिंग वॉज हेल्ड, या फिर उस टाइम से जिस समय एनुअल जनरल मीटिंग ली गई है वहाँ से लेकर 6 महीने तक ये सर्कुलर वैलिड रहता है। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होता है या एनुअल जनरल मीटिंग जब ली जाती है, इसमें से जो भी पहला पीरियड आएगा तब तक ये सर्कुलर वैलिड रहेगा 6 महीने के लिए। नेक्स्ट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। व्हेन issuing secure deposit, eligible companies and public companies have to appoint one or more deposit trustee। जब कभी कंपनी
सिक्योर डिपॉजिट इशू करती है तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनीज़ को एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है। The trustees protect the interest of depositors in case a company defaults in repaying the depositors. जब कभी कंपनी डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं दे पाती है या डिफ़ॉल्ट करती है रिपेमेंट में, तो ऐसे केस में ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं ये डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को इन डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ में एग्रीमेंट करना होता है। इस एग्रीमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है ट्रस्ट डीड। It contains terms and conditions of the contract and the deed has to be signed at least 7 days before issuing the circular or advertisement. तो इस ट्रस्ट डीड पे ये ट्रस्ट डीड स्पेसिफिकली डिपॉजिट होल्डर्स का या डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है और ये 7 डेज़ बिफोर रेडी हो जाना चाहिए। मतलब जब कंपनी सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली है, आई मीन इशू करने वाली है, तो उससे लेके 7 डेज़ बिफोर ये ट्रस्ट डीड साइन हो जानी चाहिए। The deposit trustee on its own or on the request of 1/10 of depositors can call a meeting of all the depositors when company defaults in repaying deposits. जब कभी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है डिपॉजिट का पैसा रिपे करने के लिए, तो डिपॉजिट ट्रस्टी खुद से एट इट्स ओन यानी खुद से या फिर 1/10 डिपॉजिटर्स के रिक्वेस्ट पे एक मीटिंग बुलाएगी सारे डिपॉजिटर्स की और कंपनी के अगेंस्ट में वो उस मीटिंग में एक्शन ले सकते हैं। सो हमने ये लेक्चर में ये देखा कि डिपॉजिट ट्रस्टी कंपनी को अपॉइंट करना कंपलसरी है अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही है। तो ये डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिटर्स के बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इनका अपॉइंटमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है जिस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रस्ट डीड बोला जाता है और ये डिपॉजिट ट्रस्टी खुद से या डिपॉजिटर्स के रिक्वेस्ट पे सारे डिपॉजिटर्स की मीटिंग बुला सकते हैं जब कभी कंपनी डिपॉजिटर्स का पैसा रिपे नहीं करती है, चाहे फिर वो इंटरेस्ट मनी हो या प्रिंसिपल मनी हो। साथ में हमने ये देखा कि कंपनी को अगर सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनवाइट करना है मेंबर्स या पब्लिक को, तो कंपनी ने किस तरह का एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलर इशू करना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए। सो विद दिस वी कंक्लूड हियर। थैंक यू।